Hello my lovely student, my name is Muskan Thakur and welcome to गढ़वाल एजुकेशन हब। आज हम 7th क्लास का एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। बच्चों को इसमें पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आज हम उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं और देखते हैं पेरीमीटर और एरिया होता क्या है। पेरीमीटर, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? हमने कोई भी एक रैंडम शेप लिया हुआ है, जैसे ये, ठीक, ये इसकी जो भी बाउंड्री पोर्शन है वो जिससे मिलकर बना हुआ है उसका टोटल क्या कहलाता है? पेरीमीटर। इसमें आप जितनी भी एजेस हैं हमारे पास, इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास? पेरीमीटर। तो किसी भी शेप का जो आउटर बाउंड्री होती है, बोल सकते हैं हम द टोटल आउटर बाउंड्री ऑफ एनी शेप इज कॉल्ड अ पेरीमीटर। एरिया, अब इसी शेप में हम देखते हैं एरिया क्या होता है। जो भी अंदर वाला पोर्शन होता है किसी भी शेप का वो क्या कहलाता है? उसका एरिया। द इनर पोर्शन ऑफ एनी शेप इज कॉल्ड एरिया। अब यहाँ हम शेप्स लेते हैं कुछ और उनके एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूले कैसे जनरेट होते हैं वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर कैसा होता है? ये है स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, सारी साइड सेम होती हैं, इसलिए हम इसको एस एस ऐसा ले लेते हैं। एस यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइड। ओके, अब पेरीमीटर अगर हम निकालें इसका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? कितनी साइड्स है यहाँ पर? 4 साइड्स हैं, मतलब एस कितने टाइम प्लस होगा? 4 टाइम्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4s लिख सकते हैं ना। अब ऐसे ही एरिया इसका देखें, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? इसका जितना भी अंदर वाला पोर्शन है वो क्या कहलाएगा? इसका एरिया कहलाएगा, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? s इंटू एस या फिर एस स्क्वायर कर सकते हैं। ओके, अब एक चीज और कि पेरीमीटर जो होता है वो सिंगल यूनिट से बता सकते हैं। जैसे अगर हमने सेंटीमीटर लिया या मीटर लिया तो ये सिंगल ही आता है, लेकिन जब हम ये सेंटीमीटर और मीटर एरिया फाइंड करने के लिए लेते हैं तो ये किस में आता है? स्क्वायर में आता है। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे रेक्टेंगल। ये हमने ले लिया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये साइड जो है इसके इक्वल है और ये वाली साइड किसके? उसके सामने वाली साइड के इक्वल है। हमने इस साइड को लिया है L और इसको लिया B। L रिप्रेजेंट करता है लेंथ को और B रिप्रेजेंट करता है ब्रेथ को। अब यदि हमें इसका क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर लेंथ कितनी है? 2, ब्रेथ कितनी है? 2, तो क्या लिख सकते हैं? L प्लस L प्लस B प्लस B। ओके, अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया हमारे पास? 2L प्लस 2B। अब इसको क्या लिख सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 2 कॉमन ले लेंगे हम, अंदर बचेगा हमारे पास L प्लस B। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आया हमारे पास? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? जितना भी इसका अंदर वाला पोर्शन है वो क्या कहलाएगा? इसका एरिया कहलाएगा। जैसे इस पूरे बोर्ड पे हमने यहाँ पर ये शेप ड्रॉ किया
तो जितना उसने जगह कवर की है वो उसका क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। ठीक है, इसको L मल्टीप्लाई P लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहां पे हमें समझ में आया स्क्वायर क्या होता है और ये क्या है, रेक्टेंगल क्या होता है। इसी से हम देख सकते हैं हमारे पास ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं। हम ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ट्रायंगल, ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, अब यहां देखिए इसको हमने ए बी और सी से डिनोट कर दिया। ठीक, अब अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, जितनी भी इसकी साइड्स है उनका टोटल, A प्लस बी प्लस सी। ओके, क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या निकल के आया हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब यदि इसका हम एरिया लेते हैं, इसका एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। अब बोलेंगे ये बी और एच कहाँ से आया, तो यहां देखिए अगर हम इसको ऐसा बना दें तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल की तरह हो जाएगा। रेक्टेंगल का कौन सा पोर्शन लिया हमने, हाफ पोर्शन लिया। ठीक है, इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, हाइट। ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट, और ये इसकी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट कर देंगे, हाफ बी इंटू एच। ओके, तो यहां से हमें सारी चीजें पता चल गई कि स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर का एरिया, ट्रायंगल का एरिया सेम, पेरीमीटर तीनों का पता चल गया। हम कंपेयर कर सकते हैं, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4s, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसे ही अगर हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं तो a प्लस बी प्लस सी, जितनी भी साइड्स हैं उनका टोटल कर सकते हैं। अब यहां देखिए, यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है s मल्टीप्लाई s, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसमें एरिया क्या हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ b इंटू एच। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ सम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्क्वायर लेते हैं। हमने इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना देख लिया है, तो इसका स्क्वायर पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। अब हम यहाँ s की वैल्यू हम ले लेते हैं, s इक्वल्स टू हमने ले लिया 2, मतलब इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हमने सेंटीमीटर में ली हुई है, तो यहां पे हमने क्या देखा, उसका फॉर्मूला 4 इंटू एस, मतलब 4, और साइड की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका क्या निकल के आया 8 सेंटीमीटर। अब एरिया लेंगे तो एरिया क्या होता है s मल्टीप्लाई s, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, 2 2 जा 4, और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। ओके, तो यहां से आपको क्लियर हुआ होगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं और एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं यही चीज
रेक्टेंगल में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ लेंथ की वैल्यू हमने ले ली 5 और ब्रेथ हमने क्या ले लिया यहाँ पर 2। ये भी सेंटीमीटर में ले लिया और ये भी सेंटीमीटर में ले लिया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अभी फॉर्मूला देखा हमने, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ क्या गिवन है हमारे पास 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या है 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम ऐड कर देंगे, 5 + 2 7 सेंटीमीटर, 7 2 14 सेंटीमीटर हमारे पास क्या निकल के आया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा हमारे पास, L × B। L क्या है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है 2 सेंटीमीटर। 5 2 10 और सेंटीमीटर 2 टाइम्स है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये क्या निकल के आया हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10 सेंटीमीटर। यहाँ हमने वैल्यू मानी थी और इस वैल्यू से हमने इसका एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड किया। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है।